दोस्तों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य गोल एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं जो है जीआईसी लेक्चर और मैथ्स के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से आज आपका जो है फोर्थ लेक्चर है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि रिलेशन होता क्या है, उसको हम लोग डिफाइन किए थे और कैसे जो है हम लोग नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं किसी भी सेट टू सेट से। ठीक है, तो और इसके बाद हम लोग बात किए थे कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात किए थे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन हो चुके थे और इस पे बेस जो है हम लोगों को प्रॉब्लम्स करनी है, जो कि कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ आप जो है आपने एज ए प्रैक्टिस के लिए करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले ही लेक्चर में आपको बता चुके हैं, जो हम लोगों का टारगेट है वो केवल प्री को ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आपके प्रॉपर नोट्स दी जा रही है और आपको सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्टिव का टाइप के क्वेश्चन होंगे जो लॉन्ग आपके एज अ मेंस में आएंगे। ठीक है, तो दोनों टाइप हम लोग क्वेश्चन कराएंगे। देखिए होता क्या, यदि आप टारगेट मेंस को लेके चलेंगे तो प्री आपका इजीली निकल जाएगा। जब आप पढ़ाई प्री को क्लियर करने के लिए सिर्फ पढ़ेंगे तो मेंस जो है मुश्किल है। और मेंस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा कि प्री हो गया इस वर्ष तो मेंस 2 साल बाद हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। प्री के जस्ट 2-3 महीने बाद जिस तरीके से पीसीएस का एग्जाम होता है वही समझिए आप। ठीक है, जैसे भी आपने देखा बीओ का एग्जाम हुआ था प्री का, मेंस में कितना समय लगा थे, 2 महीने। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही आपका प्री क्लियर होगा मेंस का आपका जल्दी ही एग्जाम होगा, तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग टारगेट यही है कि जो पढ़ाया जाए प्री और मेंस दोनों के एग्जाम में आपके काम है। ठीक है, इसीलिए हम डिटेल्स लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इसको आप आई होप देख पा रहे होंगे। हमने लिख रखा है कि लेट कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड अनदर सेट बी इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज XYZ, देन फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम दिस ए टू ए। ये दूसरा क्वेश्चन है, ए टू बी, तीसरा ए, बी टू ए, चौथा बी टू बी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर आता भी है, कुछ नहीं पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो अब इसमें से कोई एक पार्ट पूछेगा, ऐसा नहीं सारा पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है तो डेफिनेटली कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, वही ज्यादातर ए टू बी पूछ लेता है या बी टू ए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 1 बाय 1। अब इसके पहले वाले लेक्चर देखिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यदि आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग से सारे वीडियो लेक्चर आपको देखना होगा। इसीलिए अभी हमने सारे जो वीडियो लेक्चर हैं जो है पब्लिक है, ठीक है, उसको हमने जो है अभी हाइड नहीं किया है। तो आप इसीलिए कि ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, सारा वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन के आएंगे तो डेफिनेटली आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का हमने जो फार्मूला बताया था क्या। आपको याद होगा कि जैसे कोई सेट ए गिवन है, ठीक है, और ये नाफ है, सपोज करिए ये सेट आपका यही गिवन है 1, 2। ठीक है, हम लोग इसमें जो है ये नाफ ए की बात करेंगे, जिसको हम कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट बोलते थे या आर्डर ऑफ ई बोलते थे। तो जो आर्डर है इसका, यानी आर्डर का मतलब क्या, जो सेट ए है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो कितने हैं, 2 है। ठीक है, चलिए अब बी की बात करते हैं, एन ऑफ बी की बात करें तो एन ऑफ बी का मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी आर्डर ऑफ बी बोलिए या कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो इसमें 3 है, लिख लेते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं एन ऑफ ए क्रॉस बी। क्या, एन ऑफ ए क्रॉस बी। एन ऑफ ए क्रॉस बी हमने बताया था पहले लेक्चर में, क्या होता है, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। एन ऑफ ए कितना है आपका 2 है, एन ऑफ बी कितना है आपका 3 है, ये कितना हो गया 6 हो गया। जो आपको मिल गया एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो हमने जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बताया था, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या बताया था, 2 टू पावर mn। ठीक है, एम एन या एम के, हम जो नोटेशन लिए थे वही लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एम के ये फॉर्मूला बताया। ठीक है, जो एम क्या था, एन ऑफ ए आपका एम था और एन ऑफ बी क्या था, के था। ठीक है, यही तो बताया था। यहाँ पे आपका पूरा क्या हो जाएगा, एम मीन्स आपका ये इस सेट के एलिमेंट्स और के मीन्स आपका बी जो सेट है इसके अंतर्गत एलिमेंट्स। तो डेफिनेटली आप इसका क्या लिखें, 2 टू पावर 6। ये तो क्या हुआ, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने बताया था कि जो रिलेशन होता है क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो जो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा वही उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा यहाँ पे ए क्रॉस ए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए पूछ रहा है। ठीक है, किससे, यानी ए का खुद से पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, एन ऑफ ए यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 है, तो यहाँ से एन ऑफ ए क्रॉस ए निकालेंगे एक्चुअली, तो क्या मिलेगा, एन ऑफ ए
इंटू एन ऑफ ए, यही तो होगा। यानी एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा, ये 4 मिलेगा। एन ऑफ ए क्रॉस से क्या मिलेगा, 4। अभी आपको रिलेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए ही निकालना है। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए इज व्हाट, 2 टू पावर 4। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, यही कितने होंगे नंबर ऑफ रिलेशन, कहाँ से कहाँ तक, यानी सेट ए टू सेट ए की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम जो है अब बी को करते हैं इसको, तो यहाँ पे भी वही बात करते हैं। अब यहाँ पे सेट ए टू सेट था, आई होप अब चीज़ों को लिखते भी चले। ठीक है, साथ में आप नोट्स बिल्कुल बनाते चले, यही नोट्स आपके एग्जाम टाइम में काम में आएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सेट ए टू बी, इसमें नंबर ऑफ रिलेशन कितनी बनेगी। फिर वही प्रोसेस, आप एन ऑफ ए हमने निकाला 2, एन ऑफ बी 3 हो गया, और एन ऑफ ए क्रॉस बी जो है कितना आपने फाइंड आउट किया, 6 किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, जो नंबर ऑफ सबसेट आपने निकाल लिया ए क्रॉस बी 2 टू पावर 6 हुआ, यही आपका नंबर ऑफ रिलेशन होगा। यही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज 2 टू पावर 6। दिस इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, देन यू विल गेट द आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे सेम ये भी देखिए, जो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी आएगा वही क्या आएगा, बी टू ए, क्योंकि भाई बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो तो वही रहेंगे। बी को ए से निकालिए, या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी करिए, या नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, दोनों की जवाब सेम ही आने, क्योंकि भाई फॉर्मूला कहीं लगाएंगे ना 2 टू पावर एम के, तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर के इंटू एम। आपको मालूम है डॉट कम्यूटेटिव होगा, तो डेफिनेटली आंसर आपका सेम आएगा। तो इसका जवाब और इसका जवाब सेम हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जो आपका फोर्थ है, बी टू बी। ठीक है, तो बी में सबसे पहले देखना ये होगा कि जो सेट आपका बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी यहाँ आप बी देख लीजिए, तो डेफिनेटली इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एन ऑफ बी क्रॉस बी एक्चुअली आएगा कितना, 3 से 9 आएगा। ठीक है, एन ऑफ फोर्थ की बात मैं कर रहा हूँ, तो एन ऑफ बी एक्चुअली कितना है, 3, और यहाँ से आप बी क्रॉस बी निकालेंगे, क्योंकि बी टू बी निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, 3 से 9 आएगा। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन होगा, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू बी कितना आएगा, 2 टू पावर 9, डायरेक्ट इसको आप कर देंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से एक बात सीखे, कोई भी सेट गिवन है ए और बी, तो आप उसका जो है नंबर ऑफ रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया, आप पेपर उठा के देखेंगे, टीजीटी हुआ पीजीटी में कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसको जो है हम लोग डिफाइन किए थे पिछले वाले लेक्चर में, इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। अब इसी बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए के एलिमेंट्स है आपके जो है 1, 2, 3। ठीक है, एंड आर इज गिवन बाई आर आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 3। ठीक है, देन गिवन बाय दिस रिलेशन इज, ऑप्शन में दिया है रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रांसिटिव, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब इस क्वेश्चन को आपको देखना है, आपका जो रिलेशन दिया हुआ है किस सेट में डिफाइंड है, सेट ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है आपके 1, 2, 3 है, और जो रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है, ये इसके अंतर्गत एलिमेंट्स आए। तो डेफिनेटली हमने बताया था जो रिलेशन होता है क्या है, जो सबसेट है ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो इसके अंतर्गत तो बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन जो आर में गिवन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप केवल इस पे विचार करना है जो आर के अंतर्गत आ रहे हैं ऑर्डर पे। तो अब हमने अब इसको चेक करना है कि इसमें क्या ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांसिटिव होगा। तो आई होप आपको डेफिनेशन याद होगा। तो हमने बताया था जो रिफ्लेक्सिव होने के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो होता क्या था,
कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, ठीक है। जो सेम एलिमेंट्स है उस सेट में क्या करना चाहिए, यानी जो है रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एलिमेंट्स हैं ए के 1, 2, 3 है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आर के अंतर्गत क्या, यानी एज 1, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, 2, 2 दिस आल्सो बिलोंग्स टू आर एंड 3, 3 बिलोंग्स टू आर। यानी आपको तीनों मिल जा रहा है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी 3, यही तो है ना, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सेम एलिमेंट्स देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3। इट मीन्स क्या, दिस इज रिफ्लेक्सिव, इज सो आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो अब आप इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोर देन वन आंसर नहीं हो सकता ना, एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते, तो डेफिनेटली आप इसको टिक कर देंगे। बट ये क्वेश्चन सपोज करिए आपके मेंस में आ जाता है, जिसको आपको पूरा चेक करना वहां भी इस तरीके से आएगा, दिस क्वेश्चन शोज दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यस और नॉट करके आएगा, ठीक है। ये कहेगा टू शो दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए होता क्या है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, उसको जो फ्रेम इस तरीके से किया जाता है। आप देखेंगे पेपर उठा के देखिए जो टीजीटी पीजीटी के 2016 या 14 के पहले जो भी एग्जाम हुए थे, तो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव थे, एज ए सब्जेक्टिव थे, दो पेज के प्रॉब्लम थे। करना क्या था, उसका जो सोल्यूशन था उन्होंने ऑब्जेक्टिव में दे दिया, तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा ही मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे 2 पेज का क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बना देते हैं, ठीक है। तो हाँ चलिए हम बात पे आते हैं। तो आप ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसे सिमेट्रिक है कि नहीं, फॉर सिमेट्रिक। अब हम बात कर लेते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक का हमने डेफिनेशन क्या बताया था, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब चेक किया जाए, देखा जाए यहाँ पे 1, 2 तो है, एज इसका जवाब क्या होगा, 1, 2 बिलोंग्स टू आर। अब इसको सिमेट्रिक होने के लिए इस डेफिनेशन को देखिए, इसको सिमेट्रिक होने के लिए इस रिलेशन को 2, 1 भी क्या होना पड़ेगा, आर में बिलोंग करना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पे 2, 1 है, नहीं है, 2, 1 नहीं है, सो बट 2, 1 does not belongs to R. So therefore we can say that R is not what, symmetric, ठीक है। ये जो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप देख गए कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। यहीं पे ट्रांजिटिव, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बस वीडियो देखना है आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। चलिए अब हम ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले आपको डेफिनेशन मालूम रहेगा, तभी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया था डेफिनेशन, फॉर ट्रांजिटिव की बात करें क्या बताया था हमने, इफ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर देन यू हैव टू शो दैट ए कामा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू द आर फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू द सेट गिवन सेट, ठीक है। यहाँ पे सेट ए है, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखा जाए तो 1, 2 और 2, 3, यानी एज इसका जो रीजन होगा 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 आल्सो बिलोंग्स टू आर। जब 1, 2 बिलोंग कर रहा है आर में और 2, 3 बिलोंग कर रहा है, इसको क्या, यानी ए सी यही तो होगा, इसलिए इसको ए समझिए, इसको बी समझिए, ये आपका बी हुआ, एफ सी बी भी तो सेम होगा, ठीक है। तो ये बी हुआ सी, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए कामा सी आल्सो बिलोंग्स टू द आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक कामा सी एक्चुअली क्या आएगा, 1, 3। अब आप जरा चेक कर लो क्या जो गिवन रिलेशन है आर उसमें 1, 3 ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं। तो आप इसको जरा देखिए कहाँ है, 1, 3 नहीं है, इट मीन्स 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू द आर, है ना। देन यू कैन से दैट आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये जवाब रहा। तो डेफिनेटली ये जो रिलेशन था आर, ये क्या है, ओनली क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दिस इज नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा अब इसको पूछ लेता क्या इक्विवेलेंस होगा, तो यहीं से जवाब इसका भी मिल गया। जब आपका इक्विवेलेंस होने के लिए हमने बताया था इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 होना पड़ेगा, ठीक है। बट ये क्या है, ओनली रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
इसी टाइप का क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लगभग सेम इसी टाइप का है। थोड़ा सा आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। अब हम सेट यही ले रहे हैं, ठीक है। रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, एंड आर इज गिवन बाई 1, 2 एंड 2, 1 इज, ऑप्शन वही हम दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, और दूसरा है सिमेट्रिक, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका ट्रांजिटिव, जो ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दी। अब जरा इसको चेक करो भाई, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, अब यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 आया है, तो 1, 1 भी नहीं है, ना ही 2, 2 है, ठीक है। एज 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे कहाँ है 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये काफी होता है किसी भी चीज को डिस्प्रूव करने के लिए, आपका एक एग्जाम्पल काफी है। चलिए, तो ये जो है देन देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और फॉर हम चेक कर रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है। और दूसरा हम चेक कर लेते हैं यहीं पे, हालांकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो इसमें होगा क्या, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। सेकंड, फॉर सिमेट्रिसिटी, फॉर सिमेट्री की बात करें, यहाँ पे क्या होना चाहिए। चलिए, आपको मालूम, अभी हमने डेफिनेशन बताया कि भाई इफ a, b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट b, a आल्सो बिलोंग्स टू द r। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1, 2 बिलोंग्स टू r, दिख रहा है ना 1, 2, तो और जो है 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू r, ये बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, सिमेट्रिक, तो टिक कर देंगे। अब फिर मैं ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, हालांकि ऑब्जेक्टिव में आना है तो डेफिनेटली आप सिमेट्रिक चेक किया है तो टिक करके आप आगे निकल जाए। चलिए, ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रांजिटिव तो आपको देख ही रहा है ना। अब देखिए, ट्रांजिटिव हमने बताया था डिफरेंस क्या, इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, फॉर ट्रांजिटिविटी दिस a, c आल्सो बिलोंग्स टू द r, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एज 1, 2 बिलोंग्स टू r एंड 2, 1 बिलोंग्स टू r, बट जब 1, 2, 2, 1 बिलोंग्स टू r है, इसको क्या 1, 1 को भी इसमें बिलोंग करना पड़ेगा r, ठीक है, इसमें बिलोंग करना पड़ेगा r, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1, 1 नहीं है, यदि यहीं पे 1, 1 दे देता तो आपका क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, सिर्फ सिमेट्रिक है। सेट देखिए सेम था, रिलेशन इस बार डिफाइन किया गया, तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक। उसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये सिर्फ ओनली क्या हुआ था, रिफ्लेक्सिव था, ठीक है। चलिए, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, हम लोग इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये एज प्रूविंग है, मेंस में आने के ज्यादा चांसेस है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ आपको, एक्चुअली बीएससी के प्रॉब्लम्स हैं। यदि आपने बीएससी में रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा तो ये सब चीजें आपने किया है, ठीक है। तो आप अपनी बीएससी की बुक से नोट्स उठाएंगे तो उसमें ये सब प्रॉब्लम मिलेगा, और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, लेट आर विद रिलेशन, लेट आर विद रिलेशन defined in the set of, defined in the set of integer, set of integer, and r is given by, and r is given by, जो रिलेशन डिफाइंड है a, b such that 2 divides a minus b is equivalence रिलेशन, या आप ये कह दीजिए given by this relation is equivalence relation, equivalence relation, ठीक है। क्वेश्चन को चाहे आप ये लिख लीजिए, सो दैट करके लिख लीजिए। चलिए, सो दैट आर विद द रिलेशन डिफाइंड इन द, जो आर रिलेशन गिवन डिफाइन है, किसमें डिफाइन है, किस सेट में, सेट ऑफ इंटीजर में डिफाइन है। अच्छा, हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था जो रिलेशन होगा एक्चुअली ऑलरेडी प्रॉब्लम में डिफाइंड होगा। हर अलग अलग प्रॉब्लम में आपका रिलेशन अलग अलग डिफाइन हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे।
तो इसमें जो प्रॉब्लम डिफाइन किया जाता है रिलेशन किस तरीके से, a कामा b सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस, देखिए 2 डिवाइड्स a माइनस b बोला जाए या a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, ये दोनों बातें सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस b ऐसा हम लिखें, इसको थोड़ा ध्यान देके कंफ्यूज मत होइएगा। 2 डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब क्या है, a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हैं a माइनस b डिवाइड्स 2, ठीक है। ऐसा है, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। चलिए, तो वही काम है, इक्विवेलेंस शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अभी क्वेश्चन आपके मेंस में आने के जो है चांस बनते हैं, ठीक है। हालांकि ऑब्जेक्टिव भी इसको बनाया जा सकता है। चलिए 1 बाय चेक करते हैं, 1 बाय 1 फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अभी हमने बताया क्या डेफिनेशन सेट, इफ a कामा a बिलोंग्स टू और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू द गिवन, ठीक है। यहाँ पे सेट आपका क्या है, इंटीजर है, तो जो भी सेट रहेगा उसको हम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए सिंस a कामा a है ना, इसका मतलब क्या हुआ सर, दिस मीन्स 2 डिवाइड्स a माइनस a, ठीक है। अब 2 डिवाइड्स a माइनस a का मतलब क्या हुआ, यानी 2 डिवाइड्स 0, यानी 0 इज डिविजिबल बाई 2, ये तो ट्रू है, इट इज ट्रू, विच इज ट्रू, है ना भाई, ऐसा है ना, 0 आ गया, ठीक है। 0 आपको मालूम है, दिस सेट ऑफ इंटीजर का एलिमेंट्स है, तो डेफिनेटली इट इज अ रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन देयरफॉर r इज व्हाट, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। या हम इसको शो कर दिए कि जो है रिफ्लेक्सिव है। चलिए अब इसकी बात हम कर लेते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। सिमेट्री की बात हम कर लेते हैं। सिमेट्री के लिए फिर डेफिनेशन देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन को कर पाए। सेकेंड है आपका फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, इफ डेफिनेशन क्या थी, a कामा b बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई दैट b कामा a आल्सो बिलोंग्स टू r, ठीक है। जब a कामा b बिलोंग्स टू r होगा, इट मींस व्हाट, यानी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। अब अच्छा, अब हमें लाना क्या, देखिए जो गिवन है हमें लाना क्या है यहाँ पे, यानी b कामा a बिलोंग्स टू r, यानी b कामा a भी बिलोंग करना चाहिए, किसमें, r में करना चाहिए। यानी यहाँ से क्या आपको प्रूफ करना पड़ेगा, b माइनस a यानी 2 डिवाइड्स b माइनस a, ठीक है, तभी तो आपका b कामा बिलोंग करेगा r में। चलिए, तो अच्छा जरा ये बताइए, जब 2 डिवाइड्स a माइनस b होगा तो डेफिनेटली 2 किसको भी डिवाइड करेगा, b माइनस a को करेगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। सपोज करो जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि भाई a को हम 4 ले ले रहे हैं, ठीक है, a को हम क्या ले रहे हैं 4 और b को हम ले ले रहे हैं 2, तो यहाँ से जो a माइनस b करेंगे 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 डिवाइड्स 2 है, ये बात को समझिएगा। एज एग्जाम्पल ए को हमने 4 लिया, बी को हमने 2 लिया, तो 4 माइनस 2 2 हुआ, 2 डिवाइड्स 2, ठीक है। तो अच्छा 2 करेंगे तो अब हम जो है उल्टा कर दे, ठीक है, यानी b माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 आए, तो क्या 2 माइनस 2 को नहीं डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, -1 क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं जब 2 डिवाइड्स a माइनस b, यानी a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स 2 जब a माइनस b को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली 2 b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से क्या निकल के आया, this belongs to this implies that b comma a also belongs to the r, then we can say that r is what, symmetric। जहां आपको नहीं समझ में आएगा तुरंत आप कमेंट्स करिएगा, ये स्टेप हमें नहीं समझ, हम फिर से बता दिए उसको, आप नेक्स्ट वीडियो हम उसको जो है फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है। लेकिन चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीखिए। चलिए अगला पार्ट करते हैं इसका, ट्रांसिटिव दिखाने के लिए। ट्रांसिटिव में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक कर सकते हैं। ट्रांसिटिव में क्या है, और ट्रांसिटिव इसमें डेफिनेशन देखा जाए तो हमने बताया था कि भाई लेट a कामा b बिलोंग्स टू r एंड b कामा c बिलोंग्स टू r, तो आपको क्या प्रूफ करना होगा, a कामा c बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आपको पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है, a कामा c बिलोंग्स टू r। तो अब यहाँ पे जरा रखो डेफिनेशन डिफाइन, a कामा c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या हुआ, आपको दिखाना पड़ेगा 2 डिवाइड्स a माइनस c, यानी यहाँ पे पहुंचना है। देखिए आपको ये पता रहेगा प्रॉब्लम में हमें पहुंचना कहाँ, आपकी मंजिल कहाँ पे है,
तो आप जो है इजीली वहां पहुंच सकते हैं। आपको दिखना चाहिए, क्वेश्चन खुद बताता है कि आप हमें ऐसे करोगे तो हम वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। जब आर डिफाइन है ना, आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट टू डिवाइड्स ए माइनस बी। जब आर एक ए कामा बी जब बिलोंग करेगा और में, तो किस तरीके से डिफाइन है, टू डिवाइड्स ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ, बस ये लिख दीजिए, टू डिवाइड्स, चाहे ये लिखिए चाहे आप लैंग्वेज लिखिए, टू डिवाइड्स ए माइनस बी एक ही बात है। ठीक है, एंड देखिए एंड का नोटेशन है, चलिए नहीं कंफ्यूज होंगे आप, एंड हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, बी कामा सी, ए की जगह बी और बी की जगह सी आ गया, तो किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे टू डिवाइड्स ए माइनस बी था, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बी माइनस। ठीक है, अब जरा सोचिए, या कोई एग्जाम्पल छोटा सा लेना, जब दो ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है और दो बी माइनस सी को कर रहा है, तो क्या टू जो है ए माइनस सी को करेगा, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ है यहाँ पे, या आप इस ट्रिक कर सकते हैं, इसको आप ऐड कर दीजिए, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, ए माइनस सी। ठीक है, तो डेफिनेटली टू डिवाइड्स ए माइनस सी। अब आपको ये स्टेप थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, ये स्टेप आया कैसे। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं 6, बी को ले लेते हैं 4 और सी को ले लेते हैं 2। हमारा क्वेश्चन ये है टू डिवाइड्स ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 का मतलब 2, तो 2 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 1 जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर चलिए अब इसके बाद b माइनस सी, टू डिवाइड्स b माइनस सी, b माइनस सी मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, तो क्या हमने लिखा है, a माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। जब 2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा, ध्यान से सुनिए एक एक स्टेप को, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज। जब 2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा एंड 2 b माइनस ए को डिवाइड करेगा, हमने क्या लिखा, 2 डेफिनेटली a माइनस सी को डिवाइड करेगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया, a को दे दो 6, बी को दे दो 4, हालांकि आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, सी को हमने दिया 2। अब देखा हमने चेक किया, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी आ रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यानी जो ए सी बचेगा, ए सी मतलब व्हाट, 6 माइनस 2, ए यहाँ पे 6 हुआ और सी कितना है 2, ए माइनस 6 आप करेंगे तो 6 माइनस 2 कितना आएगा 4, ए माइनस 6 कितना होगा 4, 2 क्या 2 बिल्कुल 4 को भी डिवाइड कर रहा है, वही बात तो हमने यहाँ पे लिखा है, क्यों, 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, यही चीज हमने लिखा है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या, जब 2 डिवाइड्स ए माइनस, देखिए ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, ये इफ एंड ओनली इफ का, यानी जब ये डिफाइंड है, तो यानी जब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, देन 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, जब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी होगा तो डेफिनेटली ए कामा बी बिलोंग्स टू आर होगा। ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, आ गया ना, यही तो हम लेके चल रहे हैं। यदि हम ये दिखा दें ए कामा बी बिलोंग कर रहा आर में और बी कामा सी बिलोंग कर रहा आर में, तो हम ये दिखा पाते हैं कि ए कामा सी भी आर में बिलोंग करेगा, हम कहेंगे दिस, यानी दिस रिलेशन आर इज व्हाट, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, जब ट्रांजिटिव हो गया तो अभी आपने देखा ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो डेफिनेटली ये दिस आर इज व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन। देन वी कैन से दैट फाइनली आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और इस पे बेस जो है अभी हम आपको कराएंगे, फिर हम कुछ बात करेंगे जो है रिवर्सल रूल का, और जो है इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे। इस पे बेस्ड 2-3 थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी, तो डेफिनेटली जो है आपका सीधा सीधा ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया गया है। कंपोजिशन ऑफ, अभी हम बताएंगे रिलेशन अगली क्लास में, R1 कंपोजिट R2 इनवर्स क्या, ये। ठीक है, ये तो सीधा सीधा कई बार आपकी एग्जाम में, फंक्शन में भी हम पढ़ेंगे इसको, अलजबरा में भी पढ़ेंगे रिवर्सल रूल। ठीक है, तो हम पहुंचते हैं वहां पे, ये तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आया है। ठीक है, तो अब हम क्लास में यहीं पे रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कंटिन्यू करें, कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर इसके बाद जो है रिवर्सल रूल की बात करेंगे और इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, फिर तब हम जो है फंक्शन पे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, थैंक यू।